आज हिवाल तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो म्यारा लाल, निकरण दियो हमारी लीलामी, निकरण दियो हमारो हलाल। आज हिमालय जगा रहा है तुम्हें कि जागो जागो मेरे लाल, कि मत करने दो अब नीलाम मुझे, मत होने दो मेरा हलाल। चारधाम यात्रा में अभूतपूर्व प्रगति, सड़क और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, देशी विदेशी पर्यटकों की बढ़ती आमद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहली बार उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य बना। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी का अभियान भी सुर्खियों में रहा है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, एक पूर्व IAS समेत कई भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए और उन्हें जेल भेजा गया। हरिद्वार नगर निगम में जमीन घोटाले के सामने आते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए और एक ईमानदार छवि वाले अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को इसकी जांच सौंपी। चौहान की निष्पक्ष जांच के बाद कई दोषी अधिकारियों के नाम उजागर हुए। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद एक कड़वा सच है जो धामी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा। वह है अवैध खनन का विवाद। और ताज़ा मामला है चंपावत में बेलगाम अफसरशाही द्वारा आपदा प्रबंधन के नाम पर शारदा नदी में खनन का प्रयास। जब जंगल सिसक रहे हो, नदियाँ चुपचाप बह रही हो और नियम कानून दम तोड़ रहे हो, तब सवाल उठता है, क्या वाकई उत्तराखंड में आपदा एक अवसर बन चुकी है? राज्य सरकार दावा करती है कि पारदर्शिता और निगरानी तंत्र के जरिए रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, लेकिन सच्चाई है कि खनन अब राजस्व का नहीं, राजनीति का खेल बन चुका है। जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता के भीतर की दरार को उजागर करता है। चंपावत में डीएम ने शारदा नदी में खनन की अनुमति दी, जबकि डीएफओ कुंदन कुमार ने पत्र में लिखा, भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है, केवल सूचना देना पर्याप्त नहीं है। डीएफओ की आपत्तियों को बैठक में शब्दों की बाजीगरी से नज़रअंदाज किया गया। क्या यह नियमों का खुलेआम मखौल नहीं? एनजीटी का स्पष्ट आदेश है, इको सेंसिटिव जोन में खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। बागेश्वर में सोप स्टोन खनन ने पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खनन गतिविधियों को अवैज्ञानिक, अधिनियमों के विरुद्ध और भयानक परिणाम देने वाला करार देते हुए पूरे क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कालिका मंदिर में दरारें, 200 से अधिक घरों में क्षति और भारी मशीनों का गैरकानूनी प्रयोग न्यायालय के शब्दों में प्रशासनिक अराजकता का उदाहरण थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। खनन पर रोक लगते ही क्षेत्र में तेंदुए, पक्षी और अन्य प्रजातियां लौटने लगी, संकेत कि जब प्रकृति को अवसर दिया जाए तो वह स्वयं को पुनर्जीवित कर सकती है। माँ गंगा की गोद में अवैध खनन कोई नई बात नहीं। संत निगमानंद ने हरिद्वार में 68 दिनों तक आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। हरीश रावत सरकार के दौरान भी मातृ सदन के संतों ने विरोध किया। IIT प्रोफेसर GD अग्रवाल, जिन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद कहा गया, ने गंगा की अविरलता के लिए 111 दिनों का अनशन किया और जल त्याग दिया। उनका बलिदान हमारी राष्ट्रीय चेतना में दर्ज होना चाहिए। पर्यावरणविद दिनेश चंद्र पांडे और अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली कहते हैं, उत्तराखंड में जो माइनिंग चल रही है वो पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर बिना भारत सरकार की अप्रूवल के चल रही है। इसमें क्या हो रहा है कि खनन पट्टों की आड़ में पूरे वन सीमा पर लगी हुई नदियों में धड़ल्ले से पोकलैंड मशीनों से माइनिंग की जा रही है, जो कतई उचित नहीं है। इसमें बहुत कम 1-2% वन अधिकारी ईमानदारी से उसका विरोध कर रहे हैं,
जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकांश वन अधिकारी उसको खनन करवाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, मिले हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी का डर है, क्योंकि वो बहुत सारे पैसे दे करके उस पोस्ट पर आए हैं। तो इसलिए पूरे प्रदेश में ये काम नियम कानूनों को ताक पर रख के बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो संरक्षित वन क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसके अंतर्गत अगर ड्रेजिंग का कार्य भी कराया जा रहा है नदी में, तो उस कार्य के लिए भी, क्योंकि वो गैर वानिकी गतिविधि है, उसके लिए जो नियमावली है उसके तहत और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर है उसके तहत इस कार्य को कराने से पूर्व केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। क्योंकि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके तहत कोई भी गैर वानिकी गतिविधि किसी भी फॉरेस्ट क्षेत्र में बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं की जा सकती, चाहे उसमें रिवर ड्रेजिंग भी हो। सिर्फ आपदा प्रबंधन के तहत ऐसे कार्य जो कि इमिनेंट डेंजर के, यानी कि आसन्न खतरे के वक्त, जब बाढ़ आ रही हो, आ चुकी हो, उस समय विदाउट परमिशन ड्रेजिंग कार्य किया जा सकता है, सिर्फ लोगों की जान माल बचाने के लिए। लेकिन मानसून प्रिपेयर्डनेस के, मानसून की तैयारी के कार्य, क्योंकि वो गैर वानिकी गतिविधि है, उनको पूर्व में ही करा लेना चाहिए परमिशन लेकर। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर परमिशन नहीं ली गई तो इस प्रकार का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से अवैध है। गलत कामों का प्रतिकार तो होना ही चाहिए, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो सामने आएगा। हम जो प्रतिकार आज कर रहे हैं उसके सुर में कोई कल अपना सुर मिलाकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। हल की तरह, कुदाल की तरह या खुरपी की तरह पकड़ भी लूँ कलम तो फिर भी फसल काटने मिलेगी नहीं हमको। हम तो ज़मीन ही तैयार कर पाएंगे, क्रांति बीज बोने कुछ बिरले ही आएंगे। हरा भरा वही करेंगे मेरे श्रम को, सिलसिला मिलेगा आगे मेरे क्रम को। कल जो भी फसल उगेगी लहलहाएगी, मेरे ना रहने पर भी हवा में इठलाएगी। तब मेरी आत्मा सुनहरी धूप बन बरसेगी, जिन्होंने बीज बोए थे उन्हीं के चरण परसेगी। काटेंगे उसे जो फिर वो ही उसे बोएंगे, हम तो कहीं धरती के नीचे दबे सोएंगे, हम तो कहीं धरती के नीचे दबे सोएंगे।